एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट किनका है? एलन मस्क, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने बाएं हाथ थे। अचानक से इन्होंने अब अलग होने का फैसला किया है और इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि अब वे डॉज का पार्ट नहीं है। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप से अलग क्यों हो गए एलन मस्क, और क्या ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। एकदम से अमेरिका के इतिहास में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक दिन पहले एक स्टेटमेंट आया एलन मस्क के द्वारा और इस स्टेटमेंट में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नए बिल की आलोचना की। डोनाल्ड ट्रंप के बिल को लेकर एलन मस्क ने कहा कि ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल ये कह रहे हैं, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है। बिग हो सकता है या ब्यूटीफुल हो सकता है। और उस समय भी इन्होंने कहा था कि जो नया बिल है, ये नया बिल मेरे डॉज के लिए सही नहीं है और इस तरीके से ठीक नहीं होगा। और उसके एक दिन बाद ये देखने को मिला कि एलन मस्क ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट दिया है। इस ट्वीट को आप देख सकते हैं। हालांकि इस ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है? इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि मेरा गवर्नमेंट में एक स्पेशल एम्प्लॉय के रूप में जो मुझे टाइम दी गई थी, वो टाइम अब खत्म होने को आया और अब मुझे अलग हो जाना चाहिए। अब खत्म हुआ ये। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ रियल डोनाल्ड ट्रंप को और कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं ये खर्चे वगैरह कम कर सकूं और इसका जो मिशन है ये आगे भी रहेगा, क्योंकि अब तो ये सरकार के कामकाज करने का हिस्सा बन चुका है। यानी कहने का अर्थ ये है, एलन मस्क गए तो समझिए कि डॉज का पूरा कार्यकलाप ही खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर बाकी जो लोगों का रिप्लाई है, वो रिप्लाई भी बहुत अच्छा है। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर एलन मस्क को सपोर्ट किया कि आपने एक कोशिश करी चीजों को बदलने का। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होता है किसी बिजनेसमैन के लिए या किसी आम शख्स के लिए जो चाहता है कि राजनीति में आए और राजनीति में आकर एक बड़ा बदलाव ले आए। जब डॉज के तहत एलन मस्क आए तो बहुत तरह के राज भी निकल कर आने लगे कि अमेरिका का पैसा कहाँ जाता है, किसको जाता है। और इन्होंने कई सारे कर्मचारियों की छटनी भी की, बहुत सारे लोगों को निकाला भी, बहुत सारे विभाग को इन्होंने बदला भी। पहले तो डेमोक्रेट्स ही खफा थे, फिर धीरे धीरे रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि भी इनसे खफा रहने लगे। शुरुआती दौर पर ये लगा कि एलन मस्क कहीं कंट्रोल न करने लगे डोनाल्ड ट्रंप को। जिस तरीके से एलन मस्क ने अच्छा खासा पानी की तरह पैसा बहाया और एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को जीतने में बहुत मदद भी करी, ये चीज देखने को भी मिला था। जिस तरीके से वो बार बार एलन मस्क के साथ खड़े थे। और इसके अलावा एक और बड़ी चीज है जिसको लोग माने या न माने, सोशल मीडिया एक्स, इन्होंने जिस तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां बेबाक तौर पर बात रखी जा सके, इसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। अब इतना ज्यादा कोई खर्च करेगा तो बदले में कुछ तो जरूर चाहेगा। एलन मस्क के इस अलग होने को लेकर अब क्या बात आ रही है? आखिरकार इतना खर्च किया, डोनाल्ड ट्रंप का इतना समर्थन किया, फिर इन्होंने अचानक से उनसे अलग होने का फैसला क्यों ले लिया? तो आपको बता दूं, एक तस्वीर देख रहे हैं। असली खेल शुरू हो गया था इसी तस्वीर से। इस तस्वीर में आपको कौन कौन दिख रहा है? इस तस्वीर में आपको डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। इसके अलावे यहाँ पर आप दिख रहे हैं सॉफ्ट बैंक के मालिक दिख रहे हैं। इसके अलावे कौन दिख रहा है? ओरेकल कंपनी के मालिक दिख रहे हैं। और इसके अलावे एक तीसरा शख्स भी देखने को मिल रहा है। कौन है ये सैम अल्टमैन। ये वो शख्स है जिसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है एलन मस्क की। क्यों नहीं बनती है? इन दोनों ने, सैम अल्टमैन और एलन मस्क ने, दोनों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की थी। उस कंपनी का नाम था ओपन एआई। बाद में कुछ मतभेद होने लगे। सैम अल्टमैन के साथ एलन मस्क अलग हो गए। उन्होंने अपने लिए खुद बनाया XAI। और जाहिर तौर पर कोई राष्ट्रपति के चुनाव में इतना ज्यादा भागम भाग करेगा तो वो कुछ तो चाहेगा ही। यहाँ पर क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोजेक्ट की घोषणा की और ये प्रोजेक्ट एलन मस्क के लिए बड़े झटके की तरह। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से एक बड़े प्रोजेक्ट स्टारगेट की घोषणा कर दी और स्टारगेट के लिए $500 बिलियन की बात हो गई कि ये लोग $500 बिलियन लगाएंगे इस प्रोजेक्ट में। स्टारगेट
स्टारगेट यानी भविष्य का एआई, और इसके लिए सैम अल्टमैन की कंपनी को शामिल कर लिया गया। एक बड़ा झटका मस्क के लिए। अब मस्क इसके लिए खुलकर सामने भी आ गए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट। ओपन एआई ने जब ये ट्वीट किया कि हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $500 बिलियन लगाएंगे, तब एलन मस्क ने कहा कि इनके पास तो इतना पैसा है ही नहीं, सॉफ्ट बैंक के पास भी तो इतना पैसा नहीं है। खुल्लम खुल्ला ये लड़ाई सामने आ गई। हालांकि इस लड़ाई से कोई फायदा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को ओपन एआई, ओरेकल और सॉफ्ट बैंक के बीच में ही रखा। एलन मस्क की कंपनी की एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाई। फिर बात हुई कि यूएई के साथ एक समझौता होगा और यूएई भी इसमें शामिल होगा। वहाँ भी स्टारगेट शामिल होगा जिसका नाम होगा स्टारगेट यूएई। अब इस प्रोजेक्ट के लिए कहा जाता है, एलन मस्क ने यूएई के अधिकारियों को कहा कि देखो हमारी कंपनी को इसमें शामिल करना होगा वरना डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब समीक्षा के लिए भेजा गया कि इस प्रोजेक्ट में एलन मस्क के कंपनी को शामिल किया जाए, उन्होंने पुरानी वाली को ही हाँ कह दिया, यानी कि एलन मस्क को फिर से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अब अगर आप देखें इस पूरे खेल को, एलन मस्क ने ये बात कहीं भी नहीं कही है कि हमारी दोस्ती ट्रंप के साथ टूट गई। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठ रहे हैं, इतना उछल कूद किया एलन मस्क ने, डोनाल्ड ट्रंप को इतना समर्थन किया और डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा उत्साहित नजर आए, लेकिन आखिरकार अब उन्होंने पद छोड़ क्यों दिया? एक बड़ा कारण एलन मस्क को ना इसके लिए बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। जैसे कि जब वो कटौती करने लगे तो इसका असर पड़ने लगा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लगे, उनके खिलाफ बहुत तरह की बातें होने लगी, टेस्ला के शोरूम में तोड़फोड़ मचाया जाने लगा, उनको व्यापारिक नुकसान भी होना शुरू हो गया और लोग इनके विरोध में थे वो अलग। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि जिस तरीके से एलन मस्क काम कर रहे हैं इनको जेल भेज देना चाहिए। तो इस पूरे प्रक्रम को अगर आप देखेंगे तो एलन मस्क को यहाँ पर लाभ नहीं बल्कि हानि हुई। अब एलन मस्क यहाँ से निकल चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैंने क्यों कहा कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का साथ टूटना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। आपको बता दूं, स्टारलिंक की एंट्री भारत में हो रही है, टेस्ला की भी एंट्री की बात चल रही है। भारत दोनों को ही लेकर अपने सख्त नियमों को सामने रख रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी की वजह से भारत के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो रही थी। हो सकता था कि बातचीत करने के लिए एक बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने आजकल एक फॉर्मूला अपनाया था कि ट्रंप तक पहुंचना है तो एलन मस्क के रास्ते पहुंचो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, जिन्होंने स्टारलिंक को हामी भरी। अब भारत अपने हिसाब से बात कर पाएगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।